देखिए, जैसा कि आप लोगों को पहले मैंने अब एक लेसन की पुष्टि करवा दी है। अब ये अध्याय नंबर 2 आपका है, जो भौतिक राशियों का मापन मतलब मेज़रमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, इस पे आधारित है। इसमें आप मानक मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स मतलब मात्रक, जो मानक मात्रक हैं, संख्यात्मक न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़, इनके बारे में पढ़ने को पाएंगे। मूल मात्रक पाएंगे। इसमें मूल मात्रक जो आपके फंडामेंटल्स क्वांटिटीज़ होती हैं, मूल मात्रक पाएंगे, मूल राशियाँ पाएंगे। और इसमें आपका उनके बारे में कुछ डिफिनीशंस हैं मूल मात्रकों की, उनके बारे में आपको मिलेगा। और व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक मतलब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव यूनिट्स, इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। और इनसे भी जो छोटी छोटी लंबाई के जो मात्रक हैं या पूरक राशियाँ और पूरक मात्रक हैं, तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इन सब के बारे में इस लेसन में आपको अध्ययन करने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका पहला ही टॉपिक है, जिसको हमने नाम दिया है आपका मापन। तो मापन मतलब किस तरह किस वस्तु को हम माप सकते हैं, मतलब मेज़रमेंट कर सकते हैं, या हमें मापन की आवश्यकता क्यों हुई। तो सबसे पहले आपका किसी दी गई राशि की इसके मानक मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने नहीं लिखा है, आप एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके रंग रूप को देख सकते हैं, और रंग रूप को देखकर अनुमान लगा सकते हैं, मतलब पूर्ण रूप से नहीं उसको हम बता सकते हैं कि ऐसा है, अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसी तरह मापन जो है, तो मापन से आप क्लियर कर सकते हो, अनुमान लगाया जा सकता है, और इसे हर चीज़ क्वांटिटीज़ आपकी क्लियर हो सकती हैं। आपका दूसरा है मात्रक, जिसको यूनिट बोलते हैं। तो किसी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उसी राशि के एक नियत मान को मात्रक मान लिया जाता है। तो मात्रक जैसे आपका लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया। इसी तरह ये जो सब क्वांटिटीज़, ये जो अदर्स जो आपके दिए गए हैं नंबर्स, तो उनकी जो यूनिट्स रखी गई हैं, तो उन्हीं को हम मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई जो नापने को पड़ती है तो मीटर से नापते हैं, मीटर की छोटी इकाई सेंटीमीटर। इसी तरह ये आपका कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं संख्यात्मक मान की। अभी जिसको हमने बताया था न्यूमेरिकल्स वैल्यू बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो संख्या उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करती है, संख्यात्मक मान कहलाती है। तो संख्यात्मक मान में जैसे एक छात्र का द्रव्यमान जैसे हमने मान लिया कि 40 kg है, तो इसका अर्थ क्या है कि छात्र का द्रव्यमान मानक मात्रक केजी के कितना गुना है, 40 गुना है। मतलब हमने क्या बताया कि वो बच्चा जो है 40 kg का है, तो 40 गुना है। तो ये जो 40 आया है, इसी को संख्यात्मक मान कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मूल राशियाँ की। तो मूल राशियाँ जैसे आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, तो मूल राशियों के बारे में, तो मूल राशियाँ जैसे फंडामेंटल्स क्वांटिटीज़। तो जो फंडामेंटल्स क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं और एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता जिनको, तो वे मूल राशियाँ कहलाती हैं। और जैसे हमने अभी बताया था, ये 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योत तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। ये आपकी मूल राशियों के नाम दे दिए गए हैं। अब इसके हम आगे बात करेंगे मूल राशियों के बाद। तो जैसे 2 आपकी पूरक मूल राशियाँ होती हैं, जिनके मात्रक जैसे रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं। तो अब इनके बाद हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता ली जाती है, वे व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, और इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो सबसे पहले हमने मूल राशियों की बात की है, तो मूल राशियाँ उनके मात्रक देख लीजिए। तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक जो है आपका मीटर है,
द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, जो तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। अब व्युत्पन्न मात्रक, इसमें व्युत्पन्न मात्रक हमने बताया, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक जो होते हैं उन्हीं को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो जैसे मूल मात्रक और पूरक मात्रकों की परिभाषाएं बहुत सारी डिफिनेशंस दी गई हैं। अब ने भी बताया था आपके पूरक दो मात्रक होते हैं, इससे एक आपका होता है कोण, तो कोण का हो गया रेडियन, दूसरा है घन कोण जिसका हो गया स्टेरेडियन। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे हम बात करते हैं कि मूल मात्रकों और पूरक मात्रक, जो मूल मात्रक हैं उनकी डिफिनेशंस। तो मूल मात्रकों की सबसे पहले हमने डिफिनेशन है आपकी मीटर। तो 1 मीटर जो है वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के, अब काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं आपके, इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय यूनिट के अकॉर्डिंग 299 करोड़ 792 लाख 498 भाग में तय करता है। अब ये आपकी कंप्लीट हो गई इधर। फिर हम बात करेंगे किलोग्राम की। तो 1 किलोग्राम पेरिस के निकट सेवरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखे प्लेटिनम इरेडियम के विशेष बेलन का द्रव्यमान माना गया है। और सेकंड की बात करेंगे इसी तरह, तो सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण, इसमें 9,92,06,31,770 कंपन होते हैं। उसी जो एक कंपन होता है एक विशेष तरंगदैर्ध्य का, तो उसी को हम 1 सेकेंड मान लिए गए हैं। अब एम्पियर की बात करते हैं, तो 1 एम्पियर जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित सीधे तथा अनंत लंबाई के 2 समांतर एवं नगण्य वृत्त अनुदैर्ध्य काट के चालकों में प्रवाहित किए जाने पर प्रत्येक चालक की प्रति मीटर लंबाई पर चालकों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसकी काफ़ी बड़ी डिफिनेशन है। इसकी एक और छोटी डिफिनेशन है जो आप देख सकते हो। 1 एम्पियर विद्युत धारा का वह धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई के तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। अब हम बात करते हैं केल्विन की। तो 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु मतलब 3 बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग है। अब कैंडिला की इसी तरह बात की जाएगी। देखिए हमने इस सब में ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसको किससे सिम्बलाइज करते हैं भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक कैंडिला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है। अब हम बात करते हैं कि मोल की। तो आपका मोल, तो 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन-12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। अब रेडियन की बात करेंगे। अभी हमने बताया था जो आपके पूरक मात्रक हैं वो आपके रेडियन और स्टेरेडियन हैं। उनकी डिफिनीशन, रेडियन वह घन कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। अब स्टेरेडियन आपकी ये पूरक मात्रक की दूसरी डिफिनीशन, तो किसी गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले गोले के पृष्ठ द्वारा उस गोले के केंद्र पर आंतरित होता है। अब इसी तरह आपके व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, वो व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं।
और इनके मात्रक जो हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप छोटा मोटा देख सकते हैं, जैसे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का भी मात्रक क्या होता है आपका मीटर, और चौड़ाई की भी मात्रक होता है मीटर। तो ये आपका हो जाएगा 1 मीटर यहाँ है, 1 मीटर यहाँ है, तो मीटर मीटर कितना हो जाएगा, गुणे में घाते जुड़ जाती, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह क्षेत्रफल की बात की गई है, तो क्षेत्रफल का भी मात्रक क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका सूत्र है। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, कितना हो गया 3, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मीटर क्यूब। अब इसी तरह वेग हो या चाल हो, बस वेग आपकी सदिश राशि होती है, चाल आपकी अदिश राशि। तो इसका दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर हो गया, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स बोल सकते हो इसको। ये आपके व्युत्पन्न राशियाँ हो गई। इसी तरह काफ़ी जो आप देख रहे हो जितनी भी व्युत्पन्न राशियाँ हैं, तो इन सब राशियों को व्यक्त करने के लिए हमने मूल राशियों की सहायता ली है। अब इसी तरह आपका देखिए त्वरण है, तो वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल आपका त्वरण का हो गया। तो यहाँ पर होता है वेग का मीटर सेकंड इनवर्स होता है, और समय का आपका यहाँ पर समय का हो जाएगा सेकंड। तो समय का सेकंड है तो सेकंड ऊपर जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पर 1 सेकंड माइनस में है ही है, ये प्लस में है, ये भी ऊपर जाएगा, तो आपका ये भी माइनस में, तो यहाँ पर मीटर सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। इसी तरह आपका बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो त्वरण का हमने भी आपको बताया ही है, मीटर सेकंड की पावर 2 माइनस, और यहाँ पर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का हो जाएगा kg, तो ये इसका हो गया आपका। तो इसी तरह आप चाहें तो कार्य का है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। तो बल का आपको पता ही है, इसको न्यूटन भी कहा जाता है, एन से प्रदर्शित करते हैं इसको, या न्यूटन भी बोल सकते हो इसको। तो बल गुणे दूरी, तो बल का क्या हो गया आपका किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, और इंटू दूरी का भी हो जाएगा मीटर। 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, तो मीटर की पावर हो जाएगी 2, तो इसको आप लिखेंगे kg मीटर की पावर 2 और सेकंड की पावर -2। ये आपका कार्य का होगा। इसे जूल भी कहा जाता है, ये हम जूल भी लिख सकते हैं। ओके।